इसी के साथ चलो भाई प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सम्मुख आए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोलो बात करें। पिता, हम तेरा वाणी है कि आपने मौका दिया कि तेरे वचन तेरे भवन में आए, वचन को सुने और जो बाइबल पढ़े उन्हें आशीष दे। और प्रभु जी, जो मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं उसमें भी तेरी आशीष हो। और पिता, प्रार्थना करते हैं जो फेसबुक पे सुनेंगे उन्हें भी आशीष दे। आज का वचन तेरी तरफ से हो, अपनी आत्मा से अभिषेक करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम भजन संहिता 84 उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ें। इस सेना के यहोवा तेरे निवास की आई प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा की आंखों की अभिलाषा करते करते मुझी को चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये सेना के यहोवा, ये मेरे राजा, ये मेरे परमेश्वर की वेदियों में गौरवियों ने अपना बसेरा और छिपा बेनी अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य वे मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन से सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाके वे उसको सोने का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात के लिए दृष्टि उसमें आती जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। सुन, याकूब के परमेश्वर प्रकार लगा और ये पर बस। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जबकि महामारी चल रही है और बीमारी का दौर है, प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम उन लोगों का भी जो अच्छे कमेंट्स भेजते हैं और प्रभु ने आशीष दे, हर एक के साथ रहे, प्रभु सबकी सुरक्षा रखे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 84 और दाऊद ये भजन को जो लिखने वाला है, हम देख रहे दाऊद ने नहीं लिखा और ये है कोरे वंशी का वचन है। किसका है? कोरे वंशी का वचन है, जिसने ये इसको लिखा है। और वो परमेश्वर के भवन के बारे में बताता है। हम लोग प्रभु के भवन में क्यों आते हैं बताइए? हम लोग चर्च में आए हैं, फेसबुक पे लोग सुनेंगे, वो चर्च जाएंगे, ठीक है। जिनका चर्च खोल लगा रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर रहा है। आप पूछिए, बताइए कि हम लोग क्यों चर्च आते हैं? बताइए, या बैठने के लिए आए? बैठने दिखाने के लिए है, या हम कोई कहेगा हम स्तुति करने के लिए आए तो बस घूम घर के अभी भैंसबाजी कर रहे थे हम, हैं? बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करते, सुना ही नहीं, तब भी हमारे दिल नहीं सुधरे। हमारे दिल सुधरे, चर्च में आते हैं। लेकिन जो ये लिखने वाला वचन के बारे में बताता है, भवन के बारे में बताता है, क्यों मुझे प्रिय लगते हैं। भवन की विशेषता बता रहा है, सेंट मार्क चर्च की विशेषता हो, खूबी हो। प्रभु के भवन के बारे में बता रहा है कि मुझे क्यों प्रिय लगता है। भवन जो दाऊद इसको लिख रहा है, और हम जनरली कह देते हैं दाऊद ने लिखा है। कई लोगों ने लिखा है भजन, कई लोगों ने लिखा है। इसमें दाऊद का भी वजन है, औरों का भी वजन है, जो औरों ने लिखा है। और कहता है, क्या कह रहा है कि प्रभु तेरा भवन मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। आपको ये भवन क्यों प्रिय लगता है? क्या कारण है? क्या विशेषता है भवन के अंदर है? हम लोग बहुत बड़े चर्च को बना रहे हैं, बहुत पत्थर लगा रहे हैं, अपने अपने नाम के पत्थर को चुपका रहे हैं। और एक समय आएगा चर्च के अंदर पत्थर ही पत्थर होंगे नाम के लिखे हुए, विशेषता कुछ नहीं रहेगी। लेकिन आपके पास चर्च की एक विशेषता हो कि जब मैं चर्च में आया, प्रभु ने मेरी सुधि ले ली, प्रभु ने मुझे दुख के संकट से छुटकारा दे दिया। मैं जब चर्च की तरफ मैंने नजर उठाई, प्रभु ने मेरी तरफ देखा। कभी सोचा है? पौलुस फैमिली बहुत कहते धर्मी बनते सब, और खासकर सीएल वाले
से मानो हमारे पास एक विशेषता होनी चाहिए कि जब जब मैंने चर्च के पास गया, चर्च में बैठा, चर्च के पास मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी क्या कर ली? सुन ली। मेरे दुखों को दूर कर दिया, मेरी बीमारी को दूर कर दिया। इसलिए वो कह रहा है, प्रभु मुझे तेरा भवन क्या लग रहा है? लोग कहते हैं कि वचन सुनने के लिए गया, हम होली कम्युनियन लेने के लिए गए, हम आराधना करने के लिए गए, हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए गए, यार चलो भाई हम प्रभु लोगों से मिल लेंगे, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, हम इसलिए गए कि हम हमारे यहाँ प्रोग्राम है, सबको इन्वाइट कर जाएंगे। क्या इसलिए? अरे प्रभु का प्रिय भवन क्या है आपके जीवन के अंदर? क्या विशेषता है? वो कह रहा है, प्रभु मुझे तेरा भवन सब चीजों से क्या लगता है? किसी को अपनी पत्नी प्रिय लग रही, किसी को अपने बच्चे प्रिय लग रहे, किसी को अपनी संपत्ति अच्छी लग रही है, किसी को धन दौलत प्रिय लग रहा है। लेकिन लिखने वाला कह रहा, प्रभु मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता, तेरा भवन मुझे इसलिए प्रिय लगता है कि इस भवन के द्वारा मेरी जिंदगी बदली है, मेरा जीवन बदला है, आशीष मिली है। आज हम क्यों इस भवन के बारे में, और जबकि दाऊद प्रभु का खुद कहता है ये भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रार्थना का भवन। क्या? छुटकारा का भवन कहलाएगा, आशीष का भवन कहलाएगा, बचाने वाला भवन कहलाएगा। हमने इस पीछे हमें क्या सिखा दिया गया? आओ चर्च में बैठो, वचन सुनो, चंदा डालो, चले जाओ। बताइए मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूं? बताइए। लेकिन दाऊद इस भजन का लिखने वाला कहता, बार-बार मुंह से ये निकल रहा है कि बताओ उस भजन को दाऊद ने नहीं लिखा है, जिसने लिखा है बड़े वंशी ने, जिसने लिखा है वो कह रहा, प्रभु मुझे तेरा भवन क्या लग रहा है? प्रिय लगा। क्यों लग रहा है? कि आपने मेरे जीवन के अंदर, मैं जब तेरे भवन में गया तो मुझे बड़ी आशीषें मिली है। मैं तेरे भवन में गया, मेरा सारा दुख चला गया। जब मैं तेरे भवन में तेरे पास गया तो मेरे जीवन के अंदर शांति आ गई। क्या आ गई? शांति। कुछ हिंदू लोग जब आते हैं और बैठते हैं तो कहते हैं, फादर इस भवन में हमें शांति महसूस हुई, आपको नहीं हुई, ईसाइयों को नहीं हुई। बस ऐट है, ऐट अभी ऐट खत्म नहीं होगी कभी। वो कैसे महसूस करते हैं कि प्रभु तेरे भवन में आने से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, मुझे चैन मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे सुख मिलता है, मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए मैं तेरे भवन को प्रिय समझता हूं। पत्थर लगाने से क्या सुंदर बन जाएगा? नाक टांगने से क्या सुंदर बन जाएगा? आप प्रभु के भवन को क्या प्रिय समझ रहे हैं? तो कह रहा है, प्रभु मुझे, आइए पहले आए तो फिर से पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। क्या है? तेरे निवास जिसमें तू रहता है, जिसमें तू रहता है। अब आप ये सोचिए, आपके भवन जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप जिस चर्च में जाते हैं, क्या आपका प्रभु आपके भवन में है या नहीं? आपका भवन, आपके प्रभु आपके भवन में रहता है या नहीं? क्या कह रहा है? जिसमें तू निवास करता है, जिसमें तू निवास करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाह रहा है कि आपके भवन के अंदर प्रभु निवास करे। क्या करें? इसलिए मुझे प्रिय लगता है कि सेंट मार्क चर्च के अंदर कौन रहता है? प्रभु। तब तो हम कह सकते हैं कि मेरा भवन, प्रभु का भवन मुझे बहुत प्रिय लगता है। आज हम प्रभु के भवन को प्रिय नहीं समझते। अपने भवन को देख लो, आप जिस मकान में आप रहते कितना सुंदर बनाते हैं, बारह विशेषता कर गिनवाते हो। प्रभु गांधी साहब देखा, हमारा मकान देखा, अब कौन सा तो मेरे नाम कर दोगे? भाई साहब आप पत्थर को देखते कैसा चमक रहा है, भाई साहब हमारा ये देखो, हमारा वो देखो। लेकिन दाऊद इस भजन करने वाला कहता, प्रभु मुझे तेरा भवन
बहुत प्रिय लगता है कि जिसमें तू क्या करता है। आज आपको मुझको ये देखना है कि आपके भवन के अंदर सेनाओं का यहोवा रहता है या नहीं। अगर नहीं रहता तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। चुनौती में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और वो कहता है प्रभु, उसने महसूस किया है कि प्रभु तो अपने निवास में क्या करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु दाऊद ने इस भवन को बनाने की कोशिश करी, नहीं बना पाया, सामान बहुत इकट्ठा किया। उसने सोना, अब आप पैसे तो देते नहीं, 10 सोना क्या दोगे भाई, उसकी कौम ने दिया था। अब कैसे हंस रहे देखो, सोना चांदी लोहा पत्थर सब लकड़ी इकट्ठी करी। क्यों? उसने उस भवन के बारे में बताया है कि मेरा प्रभु का भवन के अंदर कौन रहता है? प्रभु रहता है। यहां पर कुछ देखिए, पक्के शाही तो नहीं आए, जो गैर लोग हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, अन्य लोग वो आए। जो उनके प्रभु के मानने वाले भी घर में बैठे हैं, लॉकडाउन बना रहे हैं कि उन्हें कोरोना ना हो जाए। अरे जो प्रभु के भवन से प्यार करेगा वही आएगा, क्योंकि प्रभु उनकी क्या रखता है? सुधीर रखता है। क्या रखता है? सुधीर रखता है। क्या रखता है? सुधीर रखता है। भजन संहिता माफ कीजिए, पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू ही नहीं समाता। आपका पेश करो। हाँ पढ़िए। सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू ही नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? परमेश्वर का दास सुलेमान लिखता है, जब आप स्वर्ग में नहीं समाते तो आप बनाए हुए भवन में कैसे रह सकते हो? कितनी बड़ी बात है। सुलेमान ने अनुभव किया। सुलेमान जानता है कि सेनाओं का यहोवा इस भवन में रहता है। जिसने ये प्रार्थना करी थी कि प्रभु आपकी आंखें इस भवन की ओर लगी रहें और आपके कान इस भवन की ओर। अब आपको ये सोचना होगा, मुझे सोचना होगा, क्या मैं जब प्रार्थना करता हूं क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है या नहीं? आज 99.9 लोगों की प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि प्रभु ने हमारी तरफ से कान फेर लिए, हमारी तरफ से अपने कान आंखें फेर ली हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा बहुत खराब है। इसलिए हम दूसरी के जनों की प्रार्थना का क्या करते हैं? समझ लेते हैं। और क्या कहता है प्रभु, जब आप स्वर्ग में नहीं समाते क्या इस भवन में कैसे समा जाओगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज तो यह वंश लिखता है, प्रभु मुझे तेरे भवन बहुत प्रिय लगते हैं कि आप उस भवन में क्या करते हो? निवास करते हो। आप जब मैं जाता हूं मुझे आपकी उपस्थिति महसूस होती है। सुलेमान कहता है, प्रभु जब मैं आपके भवन में जाता हूं मुझे आपकी क्या भी होती है? अगर आपका पादरी आपके उस दिन संडे को चर्च नहीं हो तो लोग कहते हैं पादरी साहब नहीं थे चर्च में। क्या नहीं थे? जोर से बोलो। मजा नहीं आया। आप पादरी साहब का चेहरा देख के मजा लेने के लिए गए थे या पादरी साहब से मिलने के लिए गए थे? अरे आप जाए प्रभु को उससे क्या करें, उस जो उस भवन में रहता है उसकी उपस्थिति को क्या करें? महसूस करें। क्या करें? महसूस करें। अरे उसके पास भी हजारों काम है। मैं किसी पादरी साहब का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। सुलेमान जाता था प्रभु के भवन की क्या करता था? प्रभु में जाकर उसकी उपस्थिति को क्या करता था? महसूस करता था। आप जब भी चर्च में आए महसूस करें कि प्रभु आपके भवन में है या नहीं। कोई से भी चर्च में आए और ढूंढे कि प्रभु क्यों नहीं है। सुलेमान ने जाना था। भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत। हाँ, भजन संहिता 122 की पहली आयत। भजन संहिता 122 की पहली आयत। जब लोगों ने मुझसे आओ हम भवन को चले
जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तो मैं क्या हुआ? आनंद हुआ। भवन में जाने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, चैन मिलता है। आज कोई ऐसा जन नहीं मिल रहा जो लोगों से कहे चर्च में आए। बताइए, हैं? जब लोगों ने मुझसे कहा तो मुझे क्या मिला? आनंद मिला। मेरे लोग आनंद हुए, मेरा प्रभु आनंद हुआ, लोग आनंद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के भवन में जाऊं और बड़ा आनंद उठाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहता है यहोवा के भवन को चले, और मैं क्या हुआ? बड़ा आनंद हुआ। क्या हुआ? आनंद हुआ। हम भवन में क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? बस ये सीख गए कि हम तो होली कम्युनियन लेने जा रहे हैं, हम सरमन सुनने के लिए जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं? स्तुति करने जा रहे हैं, प्रेज़ वर्शिप करने जा रहे हैं। हम प्रभु से मिलने नहीं जा रहे हम प्रभु से देखने नहीं जा रहे कि मेरा प्रभु भवन में है या नहीं। और भजन का लिखने वाला कहता है कि प्रभु मैं इसलिए प्रिय रखता हूं कि आप अपने भवन में क्या रहते हैं? अगर आप अपने मकान में ताला लगा दें तो लोग क्या कहते हैं? भूत बंगला हो गया। क्या हो गया? भूत बंगला। क्या हो गया? भूत बंगला। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हैं? अब बहुत सुनने में मिलता है कि ताला मकान बंद है और कोई आदमी अंदर अचानक चला जाए, किसी रात को वहां किसी ने दबोच लिया, रात में किसी ने क्या कर लिया? दबोच लिया, पकड़ लिया, फिर पादी याद आता। अरे पादी याद ना आए, प्रभु याद आए। आपको प्रभु के भवन में रहो तो प्रभु, जिसमें प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष देगा, आनंद देगा। उस चीज को लिखता है। भवन की विशेषता है प्रिय जाने, अपने मकान से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी संपत्ति से प्रिय जाने। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब चर्च जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च। लेकिन दाऊद क्या लिखता है? जब लोगों ने मुझसे कहा, मैं भी खुश हुआ, मेरे लोग खुश हुए, मेरा प्रभु खुश हुआ। लोग क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, मैं बोल चुका। क्या किसने जा रहे हैं हम? चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? होली कम्युनियन लेने, सरमन सुनने, पादरी साहब है या नहीं देखने। अरे आप प्रभु को देखने जाओ, प्रभु है या नहीं। आपके बेटे नहीं बता पाएंगे चाचा पादरी हैं। सही बता रहा हूं मैं? ये प्रकाश पत्र किसी को दे बता रहा हूं मैं? और लोग मुझसे कहते हैं, पादरी साहब कहां से लाते निकालते? प्रभु आपके भवन में हो। अगर जब प्रभु आपके साथ है, भवन में है, तभी आशीर्वाद होंगे, तभी आशीर्वाद आपकी जिंदगी में पाए जाएंगे, सुख पाया जाएगा, शांति पाया जाएगा, आनंद तभी होगा। इसलिए कहू कह रहा, जिसके पास प्रभु है उसके पास क्या है? सुख है, शांति है, जीवन है। नहीं है तो बेकार है, फिर आओ बैठो चले जाओ। भवन तो बहुत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग सरदरा जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, यरूशलेम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? होली लैंड जाते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला लिखता है, जो इस्राइल में रहते हैं क्या वो बार बार होली लैंड देखने आते हैं? आप सोचो, जो होली लैंड मंदिर था वो तो फिलिस्तीन के अंडर में। किसके अंडर में? फिलिस्तीन के अंडर में। अब ये मालूम करो उसमें प्रभु है। और बहुत से मुसलमान कंट्रियों के अंदर लोगों ने मंदिर, चर्च को मंदिर बना दिया। क्रिश्चियन कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा, पहले चर्च लगता फिर मस्जिद होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके भवन के अंदर, मेरे भवन के अंदर, इस चर्च के अंदर जो लोग सुन रहे हैं उनके चर्च के अंदर कौन होना चाहिए? प्रिय हो। पत्थर लगाने से, मार्बल लगाने से, ठीक है। लोग ताजमहल देखने जाते हैं, देख के ताजमहल उनका हो जाता है, उनका हो जाता है। ऐसे आपका हमारा,
आपको प्रभु मिले भवन में आने से, आपको प्रभु के, आप कहे प्रभु के भवन में जाने से मेरा जीवन क्या है? आनंद है। अब मेरी समस्या दूर हो गई, मेरी बीमारी दूर हो गई। ठीक है, आप जानते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 30 अध्याय मैं पढ़वाऊंगा नहीं। ठीक है, यीशु मसीह एक हैकल के अंदर गया, एक कुबड़ी औरत जो 18 साल से कुबड़ी थी भवन में आई, प्रभु ने उसे क्या करा? ठीक किया। भवन में नहीं आती तो ठीक नहीं होती। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भवन में आना बहुत जरूरी है, प्रभु से मिलना। भजन पहला राजा उसका 18 से 16वीं आयत को पढ़िए, 16 से 19 आयत जल्दी से पढ़िए। पहला राजा उसका 8 अध्याय उसकी 8 अध्याय 16 से 19। जिस दिन मैंने अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं सुना जिसमें तेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए। मैंने आज तक, दाऊद कह रहा है, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कोई मेरा भवन बनाए। क्या करे? भवन बनाए। ठीक है, हैं? निवास के लिए। हाँ, आगे। मैंने ये दाऊद को चुन लिया, मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। हाँ, मेरे पिता दाऊद की ये इच्छा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम। देखिए, पहले प्रभु तम्बू में रहता था। किसमें रहता था? तम्बू में। और तम्बू कौन है? न्योड़ा। हमारा भी एक दिन तम्बू क्या होगा? कब गिरेगा? अच्छा तम्बू बताओ। जब 4 आदमी हमें उठाकर ले जाएंगे। अगर मौका मिला तो ले जाएंगे, पता नहीं लावारिस में मर गए तो क्या होगा? पता नहीं। ठीक है, प्रभु तम्बू में रहा। और प्रभु ने अपने भवन को बनाने के लिए दाऊद को चुना। दाऊद से नहीं, सुलेमान को चुना। सुलेमान लिखता है आगे। हाँ, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, हाँ, ये जो मेरी इच्छा है हाँ, कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, हाँ, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, हाँ, तो अभी तू उस भवन को नहीं बनाएगा। हाँ, तेरा जो पुत्र होगा वही तेरे भवन का भवन बनाएगा। मेरा भवन वो बनाएगा। आओ हम प्रभु का ऐसा भवन बनाएं। आओ हम प्रभु के भवन में आए जिसमें सेनाओं का यहोवा रह सके। बात समझ में आई नहीं आई? है? लोग अपने नाम को करने के लिए बहुत कुछ कर लेते। मैंने इस चर्च के लिए, प्रभु आप लोग सब जानते बहुत कुछ, अभी पत्थर लगा है, आपने तो मुझे ऐसे नाम दे दिया है, बोल दूं? अरे हम ऐसा भवन बनवाए जिसके में कौन रहे? प्रभु से। कौन रहे? प्रभु रहे। और प्रभु अपने भवन के अंदर निवास करे, ताकि जो आए प्रभु उसको क्या दे? आशीष दे। प्रभु उससे मिले। दूसरा राजा, दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय 2 से लेकर 7 आयत तक पढ़े। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, हाँ, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, हाँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। किस में रहता है? तंबू में रहता है। तब भी प्रभु तंबू में रहता था। जब दाऊद सुनहरे, माफ कीजिए, मूसा जब तंबू में जाता था और बाहर निकल के आता था तो मूसा के चेहरे पर क्या चमकता था? चमकता था। आज हमारे चेहरे पे कौन सा चमकता है? फेयर लवली। कौन सी क्रीम? बाल बड़े। एक जन कह रहे भाई साहब ये क्रीम ले जा, झुर्रियां खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ कहाँ लग रही झुर्री? नहीं अभी नहीं तो और जब बुढ़ापा आएगा। अरे खुदा के साथ चलो, खुदा आपकी हेल्प करती है। हम मुझे अजीब सा लगता है कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? प्रभु कह रहा है, मैं दाऊद कह रहा है, मैं तो देवदारू लकड़ी के मकान में रहता हूं, लेकिन मेरा प्रभु का भवन कैसा? तंबू में है। अरे प्रभु आपके भवन में पाया जाए, आपके तंबू में पाया जाए, ताकि आपके जीवन में से कौन चमके? यीशु। कौन चमके? अगल बगल में देख लो भैया, देखो यीशु के मानने वाले न्याय दूसरे लोग आए, बड़े अफसोस की। इसलिए पौलुस कहता है सोने वाले जा, तो उस पर भी यीशु मसीह का क्या चमकेगा? नूर चमकेगा।
आगे पढ़िए। हाँ नातान ने राजा से कहा, हाँ जो कुछ तेरे मन में हो हाँ। उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हाँ उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, हाँ। जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हाँ। जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। हाँ। तम्बू के निवास में आया जाया करता हूँ। मैं तम्बू के निवास, एक तम्बू से दूसरे तम्बू में, दूसरे तम्बू से। कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ रहना चाहता है, इस भवन में रहना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग सुन रहे हैं, आप जिसको शेयर करेंगे, अगर ये वचन आपको अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आपके भवन में कौन रहे। सुनने से काम नहीं चलेगा, आपके साथ प्रभु है, आपके भवन में प्रभु है। लोग बहुत बाइबल स्टडी करवाते हैं, बहुत लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि मैं जिस चर्च में जाता हूं, वो चर्च में प्रभु है या नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके चर्च में प्रभु है या नहीं? बोलिए भाई, है, जोर से बोलो। होगा नहीं है, महसूस करने के नहीं, चेन्नई एकदम बच्चे जैसे जवाब दे रहे हैं आप। आपका तो बुढ़ापा आ गया। आप सिर का दर्द महसूस करते देखते हो? बताओ, पेट में दर्द होता है, महसूस करते देखते तो नहीं? देखते हो? अरे अगर आप इस चर्च में प्रभु को देखा है नहीं, कितने बड़े काम है, कितने बड़े काम। आपके पास अनुभव होना चाहिए। मैं जब भी चर्च में गया, जब परेशानी आई, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु ने मेरे दुख को क्या करा, नहीं तो महसूस में मर जाओगे। समझे? राम राम सत्य है, मरने वाला मस्त। ये महसूस तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं सही सही बात बोलता हूं, समझे? ये जवाब सही नहीं है। महसूस, हमें महसूस होना चाहिए। आज हम लोग प्रभु के भवन में जाते हैं, हम प्रभु को नहीं देखते। हम इधर, अगर आप चर्च में आए और आपका दुश्मन दिख गया तो आपके बगल में क्यों कल्पना महसूस नहीं करते लोग? महसूस तो कभी दुश्मन ने दिखा दिया। जबकि बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, जब तो मेरे भवन में आए, अपने दुश्मन से जाके क्या कर ले, मेल कर। जाके हम चेयरमैन से माफी मांग लेंगे, पाजी साहब से नहीं मांगेंगे। ये भी बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो तो रोटी दे रहा है और दुआ तो हम अपने आप कर लेते हैं। महसूस करना नहीं, हमें अनुभव होना चाहिए कि प्रभु को के पास जब भी गया, उसने मेरे दुखों से क्या करा, छुटकारा दिया। आइए लूका उसका 11 चैप्टर 2, लूका 11 उसकी 39 से 41 आयत से पढ़े। हाँ, ये नहीं है। पढ़िए। परमेश्वर का भवन में क्या विशेषता है, हम देखेंगे। परमेश्वर के भवन में क्या विशेषता है। पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसकी 27 आयत से लेकर 30 आयत तक। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? हाँ। स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। हाँ। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हाँ। तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट पर यह प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान, तेरी आंखें इस भवन की ओर। जैसे मैं डैनी को देख रहा, तो डैनी भी मुझे दूर दूर से देख, शहजान मुझे देखना, सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको। आप प्रभु की आंखें देखें, मैं प्रभु की आंखें देखा है। जितनों ने उसकी ओर देखा, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए।
और उन्होंने क्या पाई? जूती। जो सतीश भाई आए, वैसे तो सकल के काले हैं, बुरा माना, लेकिन प्रभु ने उन्हें ज्योति दी। किसी से काले को काला कह दो, लाल पीला हो जाता है। लगा ले फेयर लवली, हो जाएगा गोरा। मेकअप है, 10-10 हजार का मेकअप कर ले, तो वेस्ट इंडीज में भी काला ना रहेगा। क्यों? गोरा बनने के लिए शादी होती है तब पता लगता है मेकअप 10,000 का हो रहा है, पर कि चंद घंटे के लिए। कितना? चंद। और फीस देने के लिए पांडे साहब की तो फिर दम निकलता है। मैंने अभी जनवरी में एक शादी पढ़ी, वैसे कहे भाई साहब आप हमारे घर के फैमिली 500 रुपये दिखाए, तो वो डिब्बा उसमें डाल दो। भाई साहब की औकात क्या है? वैसे 7,500 हुआ, शादी में खर्चा कम। आज हम लोग शेर की बहुत प्रभु क्या लिखा है? तेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहे। आगे अर्थात उस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है, हाँ, मेरा नाम वहां रहेगा। हाँ, मेरा नाम सेंट चर्च में रहेगा, जिस चर्च के अंदर कलीसिया नहीं थी, 3 लोग चर्च में आते थे। आज प्रभु का धन्यवाद हो, चर्च के अंदर लोग रहे। किसकी आंखें लगी हुई है? किसके कान लगे हुए? जोर से बोलिए। परमेश्वर के। प्रभु लाभ, प्रभु लाभ। आगे पढ़िए। हाँ, रात दिन खुली रहे। ओ रात दिन, हमारे तो रात अंधेरा होते आंखें टप टप बंद होने लगती है। और जो खड़ा टहल है, प्रभु नहीं सोता, ना ऊँगता है और ना सोता है। आगे। हाँ, और जो प्रार्थना तेरा दास उस स्थान की ओर करे, हाँ, उसे तूने सुने। और तू उसकी क्या कर लेना? सुन लेना। ठीक है। हाँ, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करे, हाँ, उसे सुनना। वरन स्वर्ग अच्छा भाई, जब प्रभु रहेगा भवन में तभी तो सुनेगा। हैं? हमारे चर्च के अंदर भी राकेश आए नहीं, साहूकार है, पैसा बांटता, प्रभु उसके लिए उसका काम को और बढ़ाए। मैं ये नहीं कह रहा, पुराने टाइम में भी था, यीशु मसीह के टाइम में था। आप उसके पास जाओगे या घर से फोन करोगे? हाँ, तो उसमें किसी को जरूरत हो, भाई साहब जरा आना, भाई साहब आना, भाई साहब के पास नहीं आएंगे, राकेश के पास चले जाएंगे। मतलब रस्सी जल गई है एमोनी का, कि हम नाक फटेगी। अगर प्रभु इस भवन के अंदर है तो आपका गिड़गिड़ाना क्या होगा? सुनेगा। जोर से बोलिए। सुनेगा। अगर प्रभु नहीं है तो वंशी इसी बात को लिखता है, प्रभु मैं भी जब भी गया तेरे भवन के अंदर, तूने मेरा गिड़गिड़ाना क्या करा है? सुना है। क्या करा आपने? सुना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचन में जाएं, भवन में जाएं और उसका प्रभु हमारा गिड़गिड़ाना सुने। आ गया में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। हाँ, सुनकर क्षमा करना। ओ प्रभु आप सुनना उसकी, और उसकी गलती को क्या करना? क्षमा करना। मेरे आज हमारे छात्र के अंदर अकड़ बहुत है, इसलिए अकड़ के मारे बर्बादी है। अभी मैं कहता हूं यहाँ बैठ जाओ, अकड़ है, अकड़ है। अब अकड़ तो चली गई, हाथरस की क्या चली गई, लेकिन अकड़ दिखा रहे हैं। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने आओ कि सेनाओं का यहोवा भवन में रहता है या नहीं, तो आप बोझ से दबे रहोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा बचा पहला सैमुएल, उसका पहला अध्याय 9 से 11। तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे ये मदद मांगी, हे सेनाओं आप सैमुएल की कहानी को जानते हैं, सैमुएल की मां को, ठीक है? सैमुएल की मां कहाँ गई? उसका आदमी उसे लेके गया,
खाना खाने के बाद कहाँ चले गए? प्रभु के भवन। भवन के अंदर नहीं आई, कहाँ आई? चौखट पर। क्या लिखा है? यहोवा वह भवन मन में। देखिए, यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ। महाराज, ये कुर्सी बहुत ही बेकार है, ये कुर्सी का चक्कर बहुत है। चाहे चर्च में काम हो या ना हो, कुर्सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहोवा हो या ना हो, ये कुर्सी बहुत बुरी चीज है। मेरे प्यारे, आइए देखिए, मैं आपके समूह लेकर आया। देखो भवन में कौन है? देखिए एली है। देखिए एली ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया है। देखिए, अच्छा 10वीं आयत तो पढ़िए भाई, 10वीं आयत तो। हाँ। मन में व्याकुल होकर क्या है? मन में, प्रभु के भवन में जब आते हैं तो हम व्याकुल होके जाते हैं, हर्ष होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। क्या होके जाते हैं? खुश होके जाते हैं। प्रभु के भवन में आते हैं तो हम क्या होके? व्याकुल होके आते हैं। और आगे पढ़िए। मैं प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने और लगी। परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। आगे। और उसने यह मन्नत मानी, हाँ? हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख जब आप प्रभु के भवन में आएंगे, दुखी होकर आओगे, खुश होकर आओगे, उसने मन्नत मानी कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे। क्या दे दे? आज हम पता नहीं सरदले चले गए मन्नत मांगने, होली लैंड चले गए। कहां चले गए? होली लैंड। आजकल फेसबुक पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन मन्नत पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारी आंखों से आंसू नहीं आए प्रभु के भवन में, मन व्याकुल नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 के अंदर, तुम्हारा मन व्याकुल है तो मुझ पर विश्वास रखना। तो प्रभु भवन में है। प्रभु क्या है? भवन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे, आप बिलक बिलक के रोने लगी। अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुनी ले। और अपनी दासी को भूल ना जाए। ओ प्रभु भवन में प्रभु भूलता नहीं है, याद रखता है कौन कौन चर्च में आए हैं, कौन कौन नहीं आया। मेरे प्यारे, आगे। और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे और उसके भवन जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। अगर पुत्र देगा तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को दे दूं। कितनी बड़ी बात है। हम प्रभु के लिए ताली तो बजा दें। हम दुख के साथ आते हैं, प्रभु आनंद के साथ भेजता है। विशेषता यह है, परेशानी के साथ आकर संगील की मां परेशानी के साथ आई थी। भाई सतीश साहब, वो 2 बच्चे बैठे हैं, और भी लोग आए यहाँ पर चर्च के अंदर बैठे। अरविंद बैठा हुआ है, सलमान तो बोलेगा नहीं क्योंकि उनका भाई तो बिशप बन गया है, संजू बिशप। वो तो बहुत घमंड लोग कहता है, पादरी साहब मैंने तुम्हारे साथ बहुत भलाई करी, जिस बच्चे की फीस दी वो मेरे साथ भलाई करी। बोलने में नहीं चूकना चाहिए। जिनके घरों से भूत निकले आज वो क्या बड़े बड़े आदमी बन गए। क्या बन गए? बहुत बड़े आदमी। डैडी से बोलिए, हैं? हम दुखी के साथ आए, सैमुएल की मां दुखी के साथ आई, और क्या कहते प्रभु जब बच्चे को लेकर आए। एली तो कह रहा था कि तू नशे में, क्या कहते मैं दुखियारी हूं, मैं परेशान हूं, मैं प्रभु के भवन में आई हूं। किसके पास आई हूं? ताकि प्रभु मेरे आंसू पहुंचे, मेरे दुख को दूर करे। ठीक है, हमें किसी का रिगार्ड नहीं चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत रखा। अब मैं चाहे मेरे बच्चे मेरी बीवी साथ देना, मैं सेवा करूंगा, और हो रहा है, छूना नहीं चाहिए। समझे? लगाओ खूब, आप कलीसिया के लोग आग लगाओ, लेकिन खुदा का काम नहीं छोड़ो। दुखियारी बनकर आओ, अपने दुख को लेकर आओ। प्रभु आपके दुखों को क्या कर लेगा? हल लेगा, और आनंद के साथ क्या करेगा? उसकी बीवी, उसकी सौत उसे ताना दे देती, लेकिन उसका पति उससे बड़ा प्यार करता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन चाहता है और उसे लेकर आई।
ऐसा हम देखेंगे परमेश्वर का भवन दूसरों के लिए प्रार्थना का अधिकार देता है। भवन किस लिए दिया गया है कि हम दूसरों के लिए क्या करें, प्रार्थना। किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए? बाइबल में भी लिखा है, यीशु मसीह कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से बढ़ के जानता तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। ऐज़रा उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के अधिकारियों के लिए भवन इसलिए है कि अब राजा, अधिकारियों, हाकिम सभी के लिए क्या करें हम, प्रार्थना। क्या करें? उनकी उम्र के लिए क्या करें हम, उम्र के लिए प्रार्थना। यह प्रभु की विशेषता है। लेकिन हम क्या कहते हैं जी, हम इसलिए गए थे कि अपने लिए प्रार्थना करने के। ऐसा लिखता कि नहीं, परमेश्वर भवन में रहता। भजन संहिता 27 उसकी 4 आयत, भजन संहिता। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मूढ़ता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मैंने प्रभु से एक वरदान मांगा है। क्या मांगा है? मांगा है कि मैं प्रभु के भवन में लगा रहूं जीवन भर, यहोवा के एक में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की महत्ता का दृष्टि लगी रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाने वाले बन सकें। कितनी बड़ी बात प्रभु हमसे कहता है मेरे पैर। और मैं मंदिर में ध्यान लगाऊं। हम किस लिए क्या कहता है, मैं किस में ध्यान लगाऊं? मंदिर में। ये जो बार बार जा रहे हैं गुरु, ये पिक्चर हॉल नहीं है, ये जाइए कि उनको कहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हम भवन इसलिए है कि आप परमेश्वर के भवन में आए और ध्यान किस में लगाएं? हम परमेश्वर। क्या लगाएं? परमेश्वर। किस में लगाएं? परमेश्वर लगाना है। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आनंद मिलता है। परमेश्वर के भवन में जाने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। भजन संहिता 122 की पहली आयत। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। क्या कहता है? मैं बहुत आनंदित हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। ठीक है, हम लोग से कहें आओ यहोवा के भवन में जाने से क्या मिलता है? राकेश, आनंद, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, चैन मिलता है। सारी परेशानी, अगर सेब मिल की मां नहीं आती तो उसे बच्चा मिल जाता है। करवा लो, कॉल सेंटर बने हुए, दुआ करवा लो। आज कॉल सेंटर बन गए दुआ करवाने के लिए। भवन मत जाओ, कहाँ चले जाओ? कॉल सेंटर। हर उसमें आता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत विशेष बात बता रहा हूँ। जो जो बोलते हैं उसमें आता है कि आप हमारे लिए दुआ करो। धीरे से उसमें आएगा कि आप अपना 10 मांग भेजें। अरे इतने बात हो तो खुदा तुम्हारी सारी चीज को पूरा करेगा। काहे को भीख मांग रहे? आज कॉल सेंटर ने हमें चढ़ जाना क्या कर दिया है? बुला दिया। अगर कॉल सेंटर से सबकी खुदा दुआ सुनने लगे तो कोई मरेगा तो है नहीं? मरेगा? अगर सब ठीक हो गए तो डॉक्टर मक्खी मारेंगे, नर्से क्या है? ताले लग जाएंगे। आपका छुटकारा देने वाला लिखता है कि दाऊद लिखता है, जब मैं प्रभु के भवन में जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मेरी कलीसिया चर्च में आती है तो उसे क्या मिलता है? फादर साहब को क्या मिलता है? आनंद। आनंद से प्रभु के भवन के में। कितनी बड़ी बात। हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन आनंद नहीं मिलता। मिलता है? अभी मैच चल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे? IPL है। पी लो, पी लो तो मजा आता, पी लो। अब पीने के बाद फिर उधर मचता है। क्या होता है? पी लो। ठीक है, आनंद नहीं। तुम्हारी जिनकी टीम हार जाती है तो मुंह फट जाता है।
आनंद निकल गया। लेकिन प्रभु के भवन में आने से आपका जीवन हमेशा क्या रहता है? क्या रहता है? आनंद। मेरे प्यारे, कितनी बड़ी बात है प्रभु कह रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझे प्रभु के भवन में क्या मिलता है? आनंद। कोई आपको आनंद नहीं दे सकता, आपके भाई आपको आनंद नहीं दे सकते, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग आनंद दे देंगे? ठीक है, अभी डैनी की बहन की शादी है, जो कोई देगा नौता उसे वापस दुगना करके देना पड़ेगा, बोझ पे बोझ। आनंद नहीं है। आनंद तो मिलेगा प्रभु के पास। इसलिए पतरस कहता है अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जोर से बोलो भाई। नहीं, सिराज फैमिली के पास है, डैनी के पास है, सीएल वालों के पास है, सबसे ज्यादा बड़ा कर। ये तो चाहता है एक दिन सारे सर्वेंट में बुलाई बोल, और सीएल वाले चढ़े हुए हैं मेरे खाओ। तुम्हारी बुराई भी दूसरों को पता चले, तुम तो यही करते हो, मैं दूसरों तक पहुंचाऊं है। इसलिए मैं खुदा की क्या है, आनंद अगर चाहिए तो हमें दीना के पास जाना चाहिए, भाई राकेश के पास या यीशु के पास। भाई राकेश बताएगा यहाँ आना चाहिए। आगे ताली बजाओ भाई, प्रभु के पास आना चाहिए। आनंद कहां से मिलेगा? तो ये पैसा बांटते भाई, मैंने आपको अभी आने से पहले भी बताया, इनमें एक टेंशन रहती है कि हमारा पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग धमकी भी दे देते पुलिस बेचारे हाथ छुप चल रहा है। एक तो उनसे पैसा भी लेते हैं और लोग क्या करते हैं, जोर से बोलो है, आपका काम भी निकालते हैं। जबकि वो बाइबल में बड़ा, आप लोग बाइबल की बात नहीं पूछते, सरमन सब फोन पर पूछता मुझसे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। ये आज में एक व्यक्ति ऐसा है जो बाइबल की बात पूछता, सबको ज्ञान मानो। क्योंकि आप क्या होगा, सरमन में मैंने एक ही बात सीखी, पूरा सरमन बेकार है। 1 घंटे में क्या सीखिए? एक बात, और पूरा सरमन बेकार। अब जाओ, चेंज योर लाइफ, अपना जीवन बदलो। सरमन ने एक लोगों का पूरा सरमन क्या है? सही है। और आनंद कौन देगा? प्रभु देगा। कहता है मुझे प्रभु तेरे चरणों में, तेरे भवन में मुझे बहुत प्रिय लगता है, मुझे आनंद मिलता है। सैमुएल की मां कहती है मैं प्रभु के भवन में गई और प्रभु ने मेरे मन को दुखी था, उस दुख को दूर किया। मैं व्याकुल था, मेरे मन को दुख किया और प्रभु ने मुझे देखा किया। जब प्रभु इस धरती पे आने को था, हन्ना की पत्नी मरियम के पास गई और जब उसने सलाम किया तो आनंद के कारण उसका बच्चा क्या हो गया? यही से कहते हैं आनंद। और हम देखते हैं सरदूत भी कहते हैं आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है जो दाऊद के नगर में पैदा, बड़े आनंद। लेकिन हम उस आनंद को नहीं लेते। मेरे प्यारे भाइयों, आज खुदावंद चाहता है वो आनंद का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों भाइयों, प्रभु चाहता है वो आनंद आपको सिर्फ प्रभु के भवन में मिलेगा और कहीं नहीं। आप चाहे संसार की सारी चीजों को खींच ले आओ। सिकंदर, एलेक्जेंडर जो सिकंदर था यूनान का, जो हिंदुस्तान से संसार को सिर्फ 33 साल की उम्र में जीत लिया और सोने चांदी हीरो से जवानत जा रहा था, लेकिन कहता है खाली हाथ आया, उन्हें खाली हाथ मिला, कुछ नहीं मिल पाया, आनंद नहीं मिल पाया। आज परमेश्वर चाहता है वो आनंद आपके जीवन में पाया जाए, पाया जाए आपके जीवन में। और आनंद का देने वाला जिनके, मैं एक बहन से मिला जिनका नाम शांति था। क्या नाम था? शांति। और कह रहे पाजीदा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं शांति। हमारे चर्च में एक लक्ष्मी है, बेचारी बड़ी दुखी रहती है, शांति। नाम बड़े बड़े छाने लगते हैं। अच्छे के पास जो शांति है उसके पास कोई शांति नहीं है और प्रार्थना किससे करवा नहीं पाते। ये प्रभु के भवन में आए, प्रभु के भवन में आएंगे तो प्रभु हमें बड़ी शांति देगा।
बड़ा आनंद है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय की 16 में आए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम हाँ। तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, लेकिन परमेश्वर जीवित है तो हमें भी जीवित रहना है। आज लोग क्या कहने लगे ईसाई भाई में, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। नहीं, हम जीवते परमेश्वर के क्या है? लोग हैं। आगे बढ़िए। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और मैं- मैं हाँ। चला फिरा करूंगा हाँ। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु कह रहा मेरे मंदिर में आ जाओ, मुझ में बसो, मैं तुम में बस जाऊंगा। हैं? जो सीएल से आए उनसे कह देना अगर प्रभु के भवन में आओगे तो बसेगा। कोठी वाले आ गए, 3 आए, कोठी में 3 रहते, सब गायब हो गए। गायब तो पुलिस ले। दावत में दावत खाने के लिए बरेली चले जाएंगे, आगरा चले जाएंगे, शिकोबाद चले जाएंगे, पता नहीं। मेरे भाई लोग कहते हैं मेरठ आ जाओ, मैं तो एक ही जवाब देता हूँ कि अगर किराए में इतना खर्च करूंगा तो अपने घर ही खा लूंगा। मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। फिर अगर सही करो अब बढ़ेगी दावत। ये बात शादी में नहीं, आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के भवन में आ जाओ और प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? आनंद निवास करेगा। प्रभु आप में वास करेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और फिर प्रभु कहता है मैं तुम में चला फिरा करूंगा। जैसे लोग कहते हैं मेरे घर में रात को घंटी बजती है, छिन 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 की आवाज आती है मेरे जीवन के अंदर। प्रभु कोई हमारा गला दबा देता है, कोई मेरे सीने में बैठ जाता है, फिर बादशाह को फोन करते दुआ करा दी, उससे पहले कभी नहीं बुलाएंगे। अब प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? चला फिरा करूंगा। प्रभु इस घर के अंदर बस चलेगा, फिरेगा भवन के अंदर। कितनी बड़ी बात। संगीला कितनी दूर है, यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। नेट 8 किलोमीटर तो ठीक है। जब व्यक्ति एक व्यक्ति 8 किलोमीटर से या 6 किलोमीटर से आ सकता है, लेकिन कंपाउंड के रहने वाले नहीं आ सकते कि कोरोना ना हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता, प्रभु का भवन पवित्र। प्रभु का भवन क्या है? पवित्र। भजन संहिता 15 1 से 3 आयत को पढ़ी। हाँ, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खैर चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। प्रभु का भवन क्या है? पवित्र है। प्रभु का भवन क्या है? और उसके लोगों को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और उसके लोगों को उन्हीं को मिलता है प्रभु जो धर्म के काम करते, दान पुण्य करते। प्रभु ने हमारे लिए साथ धर्म के काम नहीं किए। बताइए, कोई आपसे आज जब से मोबाइल चला, हेलो पैसे की जरूरत नहीं, मैंने अभी भी नहीं है, सब छूट। लेकिन आज इंसान का भी स्वभाव खराब हो गया, अपने पैसे तो दबा के रखता है, दूसरे से कम चलाता है। क्या कहता है प्रभु? तेरे भवन पर्वत पर कौन बसने का? पवित्र पर्वत। आज प्रभु का भवन पवित्र है। आज तो लोग पता नहीं, मेरी बात से आप सहमत, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो आप अपने हाथ क्यों धोते? अच्छा बताओ, बोलिए बाबूजी। आप अपने बच्चों से पूछो, बताओ कौन बताएगा? क्या आपके हाथ में भूत चुपट गया? घर में आते नहाते हो? हाँ ना, बोली भाई, क्यों नहाते हो? इतना ले हैं? पवित्र हो जाते हैं। और जब चर्च के अंदर बॉडी ले आते तो वो चर्च पवित्र नहीं हो जाएगा? जब कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, या कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, अंग्रेजों का ईसाइयों क्या ग्रेवयार्ड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्रेवयार्ड। तो वहां पर नल की सुविधा होती है। बोलो आज कहीं भूत ना छूट जाए। अभी वही बोल रहा था, क्या हो जाता है? हम शमशान में आते हैं, ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में क्या जाते हैं? अशुद्ध शुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं। और घर आके क्या होते हैं?
और कभी बॉडी को चर्च में ले आते तो चर्च बॉडी क्या चर्च क्या हो जाएगा? बोलिए आप, कभी सोचा? अपने बेटों से पूछो तो चर्च फिर कैसे शुद्ध होगा? अब बताओ, प्रभु कह रहा है कि मेरा भवन क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। और तुमने इसे क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। इसलिए मैं इस भवन में रहता शौक हो गया है। चाहे शराबी मर जाए, चाहे जुआरी मर जाए, डाकू मर जाए, कोई भी मर जाए, लेकर बोली ले जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहन, प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है। और प्रभु का भवन क्या है? और प्रभु देखिए, मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय पढ़िए। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका भवन शुद्ध नहीं है तो प्रभु इस भवन में निवास नहीं करेगा। अब सीखो, यीशु मसीह ने खुद कहा था पुराने नियम में, अगर कोई अर्थी से छू जाए, कोई बॉडी से छू जाए, चाहे जानवर की चाहे आदमी तक, तो साल तक क्या होगा? अशुद्ध रहेगा। और फिर नहाए धोए कपड़े बदले। और हम चर्च को क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए। बाबू जी की आवाज नहीं निकल, अभी लड़ाई हो जाता था देखो। क्या करते हैं? हमने चर्च को क्या बनाया है? शुद्ध। प्रभु चाहता है मेरा भवन शुद्ध, ताकि मैं इसके अंदर संपूर्ण मन से रहूं, ताकि प्रभु इस भवन के अंदर निवास करे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15 और 16 में आए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या कहता है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन से क्या बन जाओ? शुद्ध बन जाओ, ताकि प्रभु तुम में वास करे, तुम्हारे भवन में वास करे, तुम्हारे चर्च के अंदर वास करे। आगे जैसा लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसा लिखा है कि पवित्र बनो, मैं भी पवित्र। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है, प्रभु चाहता है। मैं आखिरी आज पढ़ कर आगे खत्म करूंगा। यूहन्ना 4:20 से लेकर 24 आए। हाँ, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह देखिए, जहाँ पहले लोग चोड़े में प्रार्थना करते थे। कहाँ करते थे? प्रभु उनको मिलता था। इब्राहिम के टाइम में कोई भवन था, उसने एक बेदी बना ली, बड़ा प्रभु से बात करता था। आगे हाँ, और तुम कहते हो कि वहाँ वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। ओह, यरूशलेम है। प्रभु कह रहा है इस चर्च के अंदर अगर पवित्रता है तो मैं इसमें भी क्या करूंगा? निवास करूंगा। अब तो इस्राएल फिलिस्तीन के देश के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों, 22 में हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वैसे में आता है कि तुम ना उस पहाड़ पर आराधना करो। परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग भवन में आकर ईमानदारी के साथ वर्शिप। बेजी वर्शिप करने वाले गाना गाएंगे, भाग जाएंगे, तो वही बनेंगे। ईमानदारी के साथ करें। आइए प्रभु हमसे धन्यवाद देते, उनके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ होया है, इसे शीश भगवान सबका मार्गदर्शन, सबकी वाइक और पिता जिन्होंने यहाँ पर सुना, फेसबुक सुना है, अगर वचन हमें बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप अपने भवन में निवास करें। यीशु के नाम में हम गीत गाएंगे।